Light is a form of energy which produces sensation in our vision. लाइट नहीं हो तो हम चीजों को देख नहीं सकते. हाउ एक्चुअली वी सी दी ऑब्जेक्ट्स. फिलहाल आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? क्या इसमें सिर्फ लाइट रिस्पॉन्सिबल है या और कुछ भी रिस्पॉन्सिबल है? इसमें लाइट के ना फिनोमेनाज रिस्पॉन्सिबल है जो आगे आने वाले हैं, बट उसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं. आपने एक बॉल ली, दीवार पे मारी और दीवार से बॉल टकरा के वापस आपके हाथ में आ गई. ठीक है, तो ऐसा ही लाइट के साथ में भी होता है. लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, लाइट उस ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक करके आपकी आंखों तक आती है. अभी आप ये मोबाइल इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मैं फ्रंट स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं, मैं बैक दिखा रहा हूं, क्योंकि फ्रंट में तो उसकी खुद की भी लाइट आ रही है. यू कैन सी एनीथिंग बिकॉज वेन एवर लाइट coming from any source strike this object, when this light reaches to your eyes then you are able to see the object. So पूरी दुनिया आप एक्चुअल में ऐसे देखते हो, सिवाय उन चीज़ों के जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं. नॉर्मली आप जिससे भी बात करते हो या आप मिरर में खुद को देखते हो या कहीं पे भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब वहाँ पे उस रूम में लाइट हो, क्योंकि लाइट सोर्स से आती है, ऑब्जेक्ट पे टकराती है और वो लाइट आपकी आइज तक आती है, देन यू आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट. So light is a form of energy which produces sensation in our vision. Light नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. मोस्टली लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल करती है. अब लाइट जिन जगहों से निकलती है या जो ऑब्जेक्ट्स लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं. अब कुछ सोर्सेज से जो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल थे, जैसे सन हो गया, मून हो गया, तो ये कहलाते हैं नेचुरल सोर्सेज. कुछ सोर्सेज हमने बनाए, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, ये हो गए मैन मेड सोर्सेज. अब यहाँ पे भी सोर्सेज को फर्दर मोर आप क्लासिफाई कर सकते हो सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस में. सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जो कि अपनी खुद की लाइट से ग्लो करते हैं, जैसे सन. सन के पास खुद की एनर्जी है, खुद अपनी लाइट से वो ग्लो करता है. ठीक है, जबकि नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज से आने वाली लाइट को बस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे मून. मून की खुद की कोई लाइट नहीं है. मून सिर्फ सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है रात में हमारी अर्थ की ओर, जिसकी वजह से मून हमें ग्लो होता हुआ दिखाई देता है. सिमिलरली अगर आप गाड़ी के पीछे लगने वाले रिफ्लेक्टर्स की बात करोगे, वो रिफ्लेक्टर्स कब ग्लो करते हैं? जब पीछे से कोई व्हीकल आके उस पर लाइट मारता है. रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स कार्स के बॉटम में लगाए जाते हैं, सो दैट पता रहे यहाँ पे कार खड़ी है, तो उनके अंदर कोई लाइट नहीं लगी होती. जब पीछे से उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट वहां से रिफ्लेक्टर से बाउंस बैक होती है और आपको ग्लो होते हुए दिखाई देती है. तो ऐसी सोर्सेज जहां से लाइट आ तो रही है बट वो खुद की लाइट से ग्लो नहीं कर रहे हैं, किसी और की लाइट से ग्लो कर रहे हैं, वो बन जाते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट. और ऐसे सोर्सेज जो खुद की एनर्जी से, खुद की लाइट से ग्लो कर रहे हैं, वो बन जाते हैं ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट या सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट. जैसे सन एक नेचुरल सोर्स है, साथ ही साथ ये सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है. मून एक नेचुरल सोर्स है, साथ ही साथ ये एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, बिकॉज इसकी लाइट का मेन सोर्स कौन है? खुद सन. कैंडल और बल्ब ये दोनों मैन मेड है, ये सेल्फ ल्यूमिनस है, इसके अंदर खुद की केमिकल एनर्जी है जिसकी वजह से ग्लो कर रहा है. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके ग्लो कर रहा है. ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि काइंड ऑफ नॉन ल्यूमिनस ही है ये. ठीक है, बट जब तक ये ग्लो करता है तो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ल्यूमिनस भी है. तो इसके पीछे ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको सेल्फ ल्यूमिनस कैटेगरी में डालें, नॉन ल्यूमिनस में डालें. ग्लो तो खुद कर रहा है पर एनर्जी खुद की नहीं है. ठीक है, तो जो खुद से ग्लो करेगा वो सेल्फ ल्यूमिनस होगा, जो किसी और की लाइट से ग्लो करेगा वो नॉन ल्यूमिनस होगा. आसान सी बात है, इजी. अब लाइट को ना कभी भी ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. जनरली लाइट डजंट नीड्स एनी मीडियम टू ट्रैवल, राइट. और लाइट वैक्यूम में अपने सोर्स से जब चलती है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट्स सोर्स. तो सन से जो लाइट आती है वो हमारी तरफ आ रही है, सन की तरफ दोबारा नहीं जा रही है, बैकवर्ड नहीं जा रही है वो. तो इसलिए लाइट को एक रे से रिप्रेजेंट कराया जाता है. अब रे क्या होती थी? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो बट एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो. रे और लाइन में ये तो डिफरेंस है कि लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स नहीं होते, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलती है. बट रे में ऐसा होता है कि उसका ओरिजिन होता है वो सोर्स जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है एंड देन वो सोर्स से दूर जाती है. तो इसलिए लाइट को रेस के फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है. तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द सोर्स एंड द पाथ टेकन बाय द लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रे. आसान सी बात है.
अब जब बहुत सारी रेज एक साथ चल के आ रही होती हैं तो बीम बनाती है। किसी भी मीडियम से जब बहुत सारी रेज एक साथ चलती है तो उसको हम लाइट बीम या रेस की बीम बोलते हैं। अब ये बीम तीन तरह के फिनोमेना बनाती है। फर्स्ट केस पैरेलल बीम, जब रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल, तो पैरेलल बीम बनाती है। सेकंड केस डाइवर्जिंग बीम, जब एक सोर्स से हर डायरेक्शन में रेज निकल रही हो तो डाइवर्जिंग बीम बन जाती है। और थर्ड केस कन्वर्जिंग बीम, जब बहुत सारी रेज मिलके किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हो, मतलब मिल रही हो। डाइवर्जन का मतलब होता है फैलना, कन्वर्ज का मतलब होता है आके मिल जाना। सो a light always travels along the straight path in the form of a ray away from its source. When there are multiple rays traveling through a medium, they form a beam, and there are three types of beams: parallel beam, diverging beam and converging beam. डायग्राम दिमाग में रखना, बहुत काम की चीज है, आगे रे डायग्राम्स में ये चीजें दिखाई देंगी। आसान सी बात है। नेक्स्ट होती है इमेज। मिरर में हम खुद को देखते हैं तो हमें हमारे जैसा इंसान दिखाई देता है। हमारी फोटो हम क्लिक करते हैं, हमें हमारी फोटो में भी हमारे जैसा इंसान दिखाई देता है। तो इमेज होती क्या है? इमेज होती है द रेप्लिका और द कॉपी ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है उसकी कॉपी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इमेज को फॉर्म करने की नेसेसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एटलीस्ट टू रेज एक साथ मिलनी चाहिए, मतलब कोइंसाइड करनी चाहिए। सो व्हेनेवर टू और मोर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द मीट एट अ पॉइंट, दे फॉर्म द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। आसान सी बात है। तो इमेज क्या हुई? द रेप्लिका ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी अब इमेजेस बहुत सारी टाइप की होती हैं। मैंने इनको क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ओरिएंटेशन एंड साइज। नेचर के बेसिस पे इमेजेस होती हैं दो टाइप की, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओरिएंटेशन के बेसिस पे इमेजेस थ्री टाइप्स की होती हैं, इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड लेटरल इन्वर्टेड इमेज। एंड साइज के बेसिस पे मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड एंड सेम साइज्ड इमेज। इजी। अब एक एक करके सारी इमेजेस चेक करते हैं। सबसे पहले रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन मतलब कोई भी लेयर जिस पे हम इसको ऑब्टेन कर पाए, ऐसी इमेजेस रियल इमेजेस कहलाती हैं। रियल इमेजेस में एक खास बात ये होती है कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में उस पॉइंट से पास होती है जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। रियल इमेज में रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में उस पॉइंट से पास होती है जहां इमेज फॉर्म हो रही है। ऑन दी अदर हैंड वर्चुअल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जिन्हें हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। उसका रीजन यही है कि वर्चुअल इमेज जहां फॉर्म होती है ना, वहां से कभी रे ऑफ लाइट पास ही नहीं हुई थी, ठीक है। अब आप इस केस में आप देखोगे तो मिरर है, ये पर्सन अपने सामने ही बॉटल को रख के देख रहा है। इसको बॉटल कहां दिखाई दे रही है? मिरर के अंदर। बट वो रे ऑफ लाइट्स जो उस दिख रही है ना, उसको जहां पे इमेज बन रही है वहां से कभी एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट पास ही नहीं हुई थी। रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के सीधा मिरर से टकरा के उसकी आंखों तक आई है, आइज तक आई है। तो यहां पे कभी इन रियल रेज गई नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रियल इमेज के केस में देखोगे तो जहां पे इमेज बन रही है वहां से एक्चुअल में रेज पास हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल इमेजेस का। द रियल इमेज जिसे आप स्क्रीन पे ले सको, द रियल इमेज जहां से ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज एक्चुअल में पास हो। वर्चुअल इमेज जिसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। वर्चुअल इमेज जहां पे इमेज बन रही है वहां से कभी रेज एक्चुअल में पास ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो आसान सी बात है। अब अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती हैं, वो टाइम के साथ में हम लोग देख लेंगे। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे तीन तरह की इमेजेस बनती है, एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड एंड सेम साइज। नाम से समझ में आ रहा होगा, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए तो हम ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं? एनलार्ज इमेज। व्हेन द साइज ऑफ इमेज और द हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन ऑब्जेक्ट। जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। और जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेम साइज इमेज। तो प्लेन मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो हमें सेम साइज की इमेज दिखाई देती है। जितना बड़ा हमारा फेस है, जितनी बड़ी हमारी बॉडी है, उतनी बड़ी दिखाई देती है। तो हो ना हो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? सेम साइज की इमेज, ठीक है। आसान सी बात है। नेक्स्ट होती है ओरिएंटेशन के बेसिस पे, इरेक्ट या अपराइट, इन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्टेड। इरेक्ट इमेज ऐसी इमेज होती है जो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको सीधी दिखाई दे, मतलब एन इमेज विच इज अपराइट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऐसी इमेज को हम अपसाइड अप भी बोलते हैं। जैसे यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये कैंडल,
और उसकी इमेज क्या बन रही है, अंदर ये बड़ी कैंडल। ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपराइट है, उसकी इमेज भी अपराइट है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपसाइड अप, या फिर व्हेन इमेज इज अपसाइड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन सच एन इमेज इज नोन एज इरेक्ट इमेज। ऑन द अदर हैंड, अगर इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टी घूम जाए, उल्टी मतलब अपसाइड डाउन, तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और लास्ट आती है लेटरल इन्वर्टेड इमेज। अब जितने भी मिरर्स है ना, अभी अब आगे मिरर्स पढ़ने वाले और टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जितने भी मिरर्स हैं इनकी खास बात यह है कि हमारी इमेज को लेफ्ट टू राइट घुमा देते हैं। जब भी आप एक प्लेन मिरर के सामने अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपके लिए जो इमेज बन रही है, आपकी ही जो इमेज बन रही है, उसमें प्रेजेंट होने वाला पर्सन या फिर उसमें अपीयर होने वाला पर्सन आपके रेस्पेक्ट में अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा हो। ठीक है, सो व्हेन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड इन द इमेज, तो सच एन इमेज इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है, लेटरल इन्वर्टेड बनती है। प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत खास बात है, इस ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी इमेज रियल है कि वर्चुअल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब तक की जो मैंने चीजें बताई है उसमें से, दैट रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर आपको कोई इमेज उल्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि इमेज रियल है। एंड द वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। अगर आपको कोई इमेज इरेक्ट मतलब सीधी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है इमेज वर्चुअल है। अब जरा दिमाग पे जोर लगा और सोचो, प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है। प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कैसी होती है, अपसाइड अप, इरेक्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। तो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती है उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ये होती है कि प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट इमेज होती है, और साथ ही साथ प्लेन मिरर में इमेज उतनी ही डीप बनेगी जितना हम मिरर से दूर खड़े होते हैं। मतलब द डेप्थ ऑफ द इमेज या फिर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आसान सी बात है। तो ये थी कुछ बेसिक टाइप की इमेजेस। बेसिक तो क्या, यही होती है इमेजेस।